जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विभूति योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, राक्षसों या दैत्यों में हम प्रहलाद ही, गणना और नियंत्रण करे वालों में हम काल ही, सभी जानवरों में हम सिंह ही, सभी पक्षियों में हम गरुड़ ही। ये स्वाभाविक है कि हर अच्छे गुण के उदाहरण किसी न किसी के बारे में बताओ, लेकिन जेका सभी अच्छे लोगों के सभी गुणों के उदाहरण कहा जाते वे प्रहलाद हैं, जो उनकी राक्षस जाति में पैदा बहन। इतने महान हैं प्रहलाद ई घोषणा करें कि श्रीमन नारायण सर्वोच्च हैं और वे आस्तिक सिद्धांत के स्थापना करें। श्रीमन नारायण के सर्वोच्चता का स्थापित करने के लिए वे सभी दर्दनाक दंडों का सहन करें और अपने पिता हिरण्यकश्यप के सभी नास्तिक सिद्धांतों का खारिज करें। इसके अलावा प्रहलाद के कारण ही श्री नरसिम्हा स्वामी के अवतार के उदय भवा। प्रहलाद बहुत महान हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे ही प्रहलाद हैं और प्रहलाद में अपन स्वरूप उच्च रखें। समय या काल सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो उनकी इस ब्रह्मांड में प्रत्येक इकाई का नष्ट कर सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे ही समय या काल हैं और वे उनमें उस समय में अपन तत्व उच्च रखे हैं। शेर जानवरों और जंगल के राजा है। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे ही सिंह हैं और सिंह में वे अपन स्वरूप उच्च रखे हैं। गरुण वेदों द्वारा प्रस्तावित दिव्य वाहन हैं श्रीमन नारायण के। गरुण सभी पक्षियों में सबसे महान हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे ही गरुण हैं और उनमें अपन स्वरूप उच्च रखे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का ध्यान में रखते हुए जब भी हम प्रहलाद के नाम सुनी, जब भी हम समय के बारे में सुनी, जब भी हम सिंह का देखी, जब भी हम गरुण के नाम सुनी, तो हमका उनमें श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य वैभव के एहसास करे के चाहिए और पहचाने के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण।
हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॐ प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप
और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।